मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी गलत काम किया हो तो कोर्ट एक फेडरल बॉडी है, एक इंडिविजुअल बॉडी है और हमारे लोकतंत्र में जुडिशरी का बहुत सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का ना लगाव है, ना किसी प्रकार की इस तरीके की बात है कि उसको जेल भिजवाने का काम हम लोगों ने किया है। मैं ये समझती हूँ कि कोर्ट ने अपने सबूतों के आधार पर उनको जेल भेजा और अगर वो बेल पर आए हैं या छूट गए हैं तो वो भी सबूतों के आधार पर ही होगा। अगर वो पुनः जेल भी जाएंगे तो वो अपने ही कार्यकलापों की वजह से जाएंगे। इसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें लंबी यातनाएं सही हैं और वो छूट के उनका हम स्वागत करते हैं। देखिए, ये एक अपना उनका तरीका है, क्योंकि उनके पार्टी के पुराने काडर हैं वो, तो वो ठीक है, वो अपना बोल रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है जी। एक अफवाह भी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही कि आजम खान माला बदल सकते हैं, यानी कि पार्टी बना सकते हैं तो बीएसपी में जा सकते हैं। ये तो देखिए उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें भी बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। वो सपा में रहना चाहे, वो बसपा में रहना चाहे, ये तो भाई उनका मंतव्य है, स्वतंत्र है हर व्यक्ति, स्वेच्छा है हर व्यक्ति की कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, कौन सी छोड़नी है। परंतु बीजेपी का किसी प्रकार का लेना देना उनका जेल जाने में या जेल से बाहर निकलने में नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव है, आजम खान मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, लगता है कि उनके जेल से बाहर आने के बाद अब राजनीति थोड़ा बदलेगी। देखिए, हमारे देश का जो मुसलमान है वो भी ये चाहता है और जितना भी अल्पसंख्यक है वो यही चाहता है कि देश राष्ट्र उन्नति पे बढ़े। उनको भी नौकरियां चाहिए, उनको भी घरों में जो है उनके चूल्हे जलने चाहिए और वो भी चाहते हैं कि देश की उन्नति हो, उनकी तभी उन्नति होगी। तो वो ये बात समझते हैं। 3 तलाक का जो फैसला लिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि बंद करा दो, तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही दूरगामी सोच थी कि मुसलमान महिलाओं की, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, जो इस प्रकार की पीड़िता हैं, जो जूझती हैं 3 तलाक से, उनकी जीवन में उनकी अच्छा हो सके, रक्षा हो सके उन बहनों की। तो ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा काडर ही सोचता है, फ्रॉम द कार्यकर्ता टू द प्राइम मिनिस्टर। हम सब यही सोचते हैं कि हम कैसे जीवन में लोगों की बेहतरी करें। हम लोग एक राष्ट्रवादी पार्टी हैं और किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई वोट बैंक शिफ्ट होना, ये मुझे नहीं लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके का जो समा बांधा है, अब हमारे देश का जिस प्रकार से मंचन होता है विदेशों में, तो मुझे नहीं लगता एक व्यक्ति विशेष की वजह से मुसलमान वोट हिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरीके का कोई बात नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक रैलियां नहीं होंगी, इसके अलावा अगर बात करें तो राजनीति को लेकर के कोई स्टिकर वगैरह भी नहीं लगा सकते गाड़ी में, और एफआईआर में भी राजनीति जातिगत नाम नहीं होगा, कैसे? देखिए, जातिवाद की वजह से हमारा देश बहुत पीछे गया है और मैं कोर्ट का ये आदेश हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है, इसका अनुपालन किया है एक बड़े मापदंड पे। तो मैं समझती हूँ कि मैं साधुवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार की कुरीति को बंद करने का काम किया है, कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन आप लोग खुद भी देखते होंगे कि कई जगहों पर ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे कि जहाँ पर लोगों की जाति के आधार पर उनको फेवरेटिज्म दिया गया है। तो ये सारी, चाहे नौकरियों में हो चाहे अन्य जगहों पर हो, तो अच्छा है क्रिमिनल केसेस में भी जब ये रिकॉर्ड होंगे नहीं होगा तो एक तरह से फेवरेटिज्म नहीं होगा कहीं भी जी।